रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा स्टार्ट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में चेंज आ जाता है ना। और ये भी आपने पढ़ लिया था कि जब वो रेयर से डेंसर जाएगी तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक चीज और आपने इसके अंदर ध्यान रखना है, दो ही आपके इंटरफेस लगभग हम यूज करेंगे। एक तो आपका एयर से वाटर में और दूसरा एयर से ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होता है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसकी वैल्यू है 4/3 यानी कि 1.33। ये आपने ध्यान रखना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है भाई, ग्लास नहीं, सॉरी, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू होती है 3/2 यानी कि 1.5। तो हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो ज्यादातर आप क्या करोगे, या तो लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा, या फिर आपकी एयर से किस में जाएगी, ग्लास में, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये आपने याद रखनी है दोनों, ठीक है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ये फार्मूला। अब जो प्रेजेंट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। भाई रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होती है, देखो आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जब भी आप कहीं पर वाटर का सरफेस देखते हो तो आपको जो उसकी डेप्थ है, गहराई है, वो जो एक्चुअल में जितनी डेप्थ होती है उससे कम दिखाई देती है ना। आप देखना, आपके घर में बकेट में पानी रखा है, किसी बाल्टी में रखा है, आप इसको देखोगे ऐसे तो उसकी जो डेप्थ है, जो रियल है, उससे आपको क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। आप किसी तालाब में या वाटर टैंक में देखते हो तो आप जब उसको तली को देखोगे तो आपको ऊपर उठी दिखाई देगी, यानी उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो क्या दिखाई देगी, कम। तो जो रियल डेप्थ है वो तो ओरिजिनल वाली है, और ये क्या है जी, अपरेंट डेप्थ, आपको अपीयर होती है ऊपर उठी हुई। फिजिकल फिनोमेना है, देखने से रिलेटेड, इसलिए ऑप्टिक्स में आया। अब कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी कि कितनी कम आपको डेप्थ दिखाई दे रही है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे दिखाई देती है, उसके लिए टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। दोनों चीजें, पहली बात तो क्यों दिखाई देता है भाई, दूसरा कितना उसके अंदर डिफरेंस होता है ना। भाई ठीक है, ऊपर उठी दिखाई दे रही है, हम कहें आपके 10 मीटर हाइट है तो कितना ऊपर दिखेगा जी, हमें कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये दोनों चीजें हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका इंटरफेस हो गया, ठीक है। इसके नीचे वाटर है, क्या है ये, वाटर, ठीक है। ऊपर क्या है, एयर, यहां एयर है, मैं लिख दूं म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये क्या है, वाटर, इसके लिए क्या लिख दूं, म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये इस सरफेस का हो गया जी नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, नहीं ये हो गया आपका नॉर्मल इंसिडेंट रे, क्योंकि हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट जो नीचे है वो, ठीक है। भाई मान लिया कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट अलोंग नॉर्मल जाएगी वो तो अनडायरेक्टेड जाएगी, क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट मान लिया कि इधर जा रही है, क्लियर। अब यहां ये तो अलोंग नॉर्मल नहीं है, मीडियम चेंज होएगा, वाटर से कहां जाएगी, एयर। भाई मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा, पहले नॉर्मल ड्रा करो। इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये हो गया यहाँ पे, और नॉर्मल के साथ ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में, डेंसर से किधर जानी चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, किधर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका स्ट्रेट लाइन पाथ ये था, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी इधर बेंड हो जाएगी, और ये रे ऑफ लाइट इस तरह से आपकी कुछ चली जाएगी, और ये नॉर्मल के साथ क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
हमने कोई भी नई चीज इसमें नहीं करी, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज एन एन डैश, ठीक है। ये पॉइंट ओ है यहाँ पर, ये ए पॉइंट, ये ए डैश है। कुछ भी नहीं किया हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया भाई कि डेंसर से रेयर में गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, क्लियर है। अब ये रे ऑफ लाइट इधर तो मिलने से रही, नहीं मिलेगी, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अगर आप इसको यहां से बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो तो ये आपको कहां से आती दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन पाथ देख के इसका तो यहां से आती दिखाई देगी आपको। और ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया, इमेज, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट की ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट थी स्ट्रेट जा रही थी और ये यहां से आती हुई आपको दिखाई दे रही है, ऐसे जा रही है। तो आपका जो पॉइंट ओ था वो आपको कहां दिख रहा है, आई के ऊपर। अब देखो इसकी रियल लेंथ तो इतनी है, x है कि नहीं भाई? यस सर। और आपको दिखाई कहां दे रहा है ये पॉइंट, ये यहां पे दिखाई दे रहा है। सपोज दिस इज ए y, जो आई पॉइंट है इसकी हाइट कितनी है, तो रियल लेंथ तो क्या आपकी, रियल तो x है जी, और अपरेंट कितनी है, y है। साफ दिख रहा है जी, रियल तो ज्यादा है और अपरेंट क्या है, कम। क्यों कम दिख रही है आपके समझ में आ गया? क्योंकि देखो ये रे ऑफ लाइट यहां गई है तो आपको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने यहां से मिलती हुई दिखाई, जहां पर ये मिल रही है क्या बन गई, इमेज। तो आपका वो पॉइंट इमेज यहां है, रियल लेफ्ट x है, अपरेंट है y। अब बात ये हो रह गई कि कितनी हाइट कम दिखती है, ठीक, कितनी हाइट कम दिखती है। आपने स्नेल्स लॉ किया था, है ना, क्या किया था आपने, स्नेल्स लॉ, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना आपने, रटना भी नहीं है, ना ज्यादा ध्यान देना है, अपने आप ही टॉपिक आने लगेंगे आपको। मैं कहता हूं यार यहां मेरे को स्नेल्स लॉ लगवा दो, क्या लगवा दो, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखोगे आप, देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो इस मीडियम में से रे ऑफ लाइट गई है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू w, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो म्यू w इनटू में साइन ऑफ इसी मीडियम में एंगल कितना है आपका, i, अरे म्यू w और साइन ऑफ i इज इक्वल टू, जिस मीडियम में गई है इसमें गई है, चेंज हो गई, इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू a, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंड इस मीडियम में एंगल कितना है, r, तो साइन ऑफ a r हो गया समझ चला, ठीक है। तो म्यू w डिवाइड बाई म्यू a इज इक्वल टू साइन r डिवाइड बाई साइन ऑफ a r। ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये समझ चला आपने कर लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा मैंने आपको करवाया था, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है समझ चला भाई, जिस मीडियम में जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू जिसमें गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, ठीक है। समझ को लगा दिया, कोई हमने नया काम नहीं किया है। आप मेरे को एक बात बताओ, ये आपका एंगल आई है तो ये भी तो आई बनेगा, ये z आपको दिखाई दे क्या, अल्टरनेट एंड अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। यहां पर ये r है तो ये भी कितना बनेगा, r बनेगा कि नहीं बनेगा। इनको कौन से एंगल बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये स्लोप है, मैं कितनी भी लाइन खींच दूं सब के एंगल ये क्या है, सेम, और इनको क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो देखो ये स्लोप होगा सीधा, तो ये वर्टिकल लाइन और ये दोनों कितने बने हैं, आपका टॉपिक एक तरह से खत्म हो गया। आपको पता है क्या करना है, इस साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहां से निकाल के रख देंगे, दोनों ट्रायंगल आपको दिख रही है। आई ट्रायंगल ये रहा, तो ये ट्रायंगल बन गई ओ ए एंड दिस पॉइंट इज क्या है, वो बता दो क्या हुई, बी। ये ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट, बी बी। आपके बात समझ में आया कि नहीं। एक बार तो इस ट्रायंगल में ओ ए बी में साइन आई की वैल्यू निकाल दो, और आई ए बी में किसके निकाल दो, साइन आर की, और दोनों वैल्यू वहां पुट कर दो, इसमें आपका टॉपिक खत्म। चलो करते हैं, इन ट्रायंगल यहां लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी में, ठीक है, साइन आई बाय साइन आई का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपका एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या हो गया भाई, ओ बी, ठीक हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और किसकी, साइन आर,
कौन सी ट्रायंगल हो गए? आई ए बी। इन ट्रायंगल आई ए बी में क्या हो जाएगा? साइन आर वही परपेंडिकुलर ए बी बाय हाइपोटेन्यूज है आई बी। आई क्या करें? दोनों की वैल्यू रखो इसमें। चलो रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ जी, साइन आर की वैल्यू ये रही ए बी डिवाइड बाई आई बी, और डिवाइड बाई क्या है जी? साइन आई। साइन आई की वैल्यू कौन सी है? ये। पलट के मल्टीप्लाई में ओ बी बाई ए बी, ए बी से ए बी नाउ point if angle are small then point B is very close to A, so replace B by A. Angle are very small, लिख देना यहाँ, angles are very small, so point B approaches to A, so replace B by A. तो जहां भी B है वहां क्या लिख दो A, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर। ये ओ बी था, ये हो गया ओ ए डिवाइड बाई आई बी था, तो दिस इज ए आई इन ए। भाई बी की जगह ए लिख दिया। आप देखो अगर भाई ये एंगल समान होंगे, अगर ये एंगल कम होगा तो ये लाइन इधर आएगी कि नहीं आएगी, और आपका बी पॉइंट कहां पर आ जाएगा? ए पर। अरे एंगल यहाँ बहुत ही स्मॉल है, इतना ज्यादा नहीं है, तो हमने बी को भी से रिप्लेस कर दिया ए से। ओ ए कौन सा है? ओ ए रहा, ए रहा, दिस इज रियल लेफ्ट एक्स। ओ ए क्या है जी? रियल डेप्थ x। आई ए रहा, ए रहा, ये क्या है? अपरेंट डेप्थ y, x डिवाइड बाई y। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने आज ही बताया था, कितनी वैल्यू होती है? 4/3। कितनी होती है? 4/3 x बाई y। x क्या आ गया यहां से? आपका x आ गया जी 3/4 ऑफ y। अपरेंट आपकी जो x क्या थी? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है? 3/4 ऑफ अपरेंट डेप्थ। ठीक है, जो आपकी देखो x क्या है? आपकी रियल डेप्थ क्या है, और y क्या है? जो अपीयर हो रही है, जो क्या हो रही है? अपीयर। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू, गलत कर दिया क्या हमने? अपरेंट डेप्थ y को इधर ले जाएंगे 3/4 है ना? ठीक है, y is equal to 3/4x। y is equal to 3/4x। यही है ना भाई? y को उधर लेंगे 3/4x, यानी अपरेंट डेप्थ क्या हो गई? रियल डेप्थ की 3/4। समझ भाई? 3/4 बोले तो कितना हिस्सा? 75%। कितना होगा जी? 75%। ठीक है जी। अगर आपकी रियल डेप्थ मान लिया 4 मीटर है, तो आपको कितना दिखाई देगा? 3 मीटर। कितना दिखाई देगा? 3। क्लियर है? तो ये आपके रिलेशन आ गया कि जो अपरेंट डेप्थ है y वो कितनी होनी चाहिए? x की 3/4 3/4। तो ये रिलेशन बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये दो टॉपिक है, एक तो एक रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, और एक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आ जाता है। ठीक, तो इसमें आपने क्या किया? एक बार फिर देख लो। अकॉर्डिंग टू लॉ रिफ्रैक्शन करवा दिया, ठीक है, सेनेंस लॉ लगा दिया। सेनेंस लॉ लगाने के बाद साइन आई साइन आर की वैल्यू रख दी, एंगल समान है तो बी को ए से रिप्लेस कर दिया, और ये आपका रिलेशन है। बस कुछ नहीं करना, अपने आप हो सकता है। ठीक है, तो ये है।